प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो किस्सा सुनाने वाले हैं उस किस्से की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, एक बादशाह था। उसकी रियाया में कुछ लोग अमीर थे, कुछ मुफलिस थे। हर तरह के लोग उसकी रियाया में जिंदगी बसर कर रहे थे। एक शख्स था जो निहायत मुफलिस था, जिसके पास रहने सहने के लिए कोई घर मौजूद नहीं था। जो कुछ था वो किसी रोज आंधी और तूफान की वजह से खत्म हो गया, उड़ गया। तो उसने बादशाह से गुहार लगाई कि उसे चंद पैसे दे ताकि वो अपना घर बना सके। राजा ने उसको चंद अशरफियां दे दी, जिसको लेकर के वो अपने मकान की तरफ उसको बनाने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर के उसने अव्वलन दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। जब वो 4 दीवारी कर चुका, छत तक उसका काम पहुंचा, तो उसके पास से वो तमाम अशरफियां खत्म हो गई। अब वो कैसे अपनी छत डाले? तो चंद जो अशरफियां बची हुई थी या उसके पास जो सरमाया मौजूद था, उसने उससे कुछ टाट पट्टियां खरीदी और अपनी छत तैयार कर ली और रहना सहना शुरू कर दिया। तभी एक चोर की निगाह उसके मकान पर पड़ी। चोर ने सोचा इसने नया मकान बनाया है। चोर ने उम्मीद की कि जरूर इसके घर के अंदर खजाना मौजूद होगा, इसके पास अशरफियां जरूर होंगी जिनको मैं चुरा लूंगा। जब रात हो चुकी तो वो चोर उसके घर आने की कोशिश में छत से आने की कोशिश की। जैसे ही उसने छत के ऊपर पांव रखा तो वहां तो वो टाट लगे हुए थे, वो उसका वजन सह ना सके और वो नीचे जा गिरा। जब जो मकान का मालिक था उसने देखा कि वो चोर आन गिरा है, तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर भाग निकला और दौड़ते दौड़ते उस बादशाह के दरबार में पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपकी रियाया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो मेरी जान लेने के दर पे हैं। आज मैं फुला साहब के यहाँ चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने तो अपनी छत इतनी बोसीदा, इतनी कमजोर बनाई जिसकी वजह से मेरी जान ही जाने को थी। तो बादशाह ने उस मकान मालिक को बुला करके फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। क्यों उसने इतनी बोसीदा छत बनाई है? जब उसको फांसी का हुक्म दे दिया गया तो वो मकान का जो मालिक था वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, बादशाह सलामत, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि फांसी उसको दी जाए जिसने वो टाट पट्टी बनाई है, क्योंकि उसने अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने कारखाने के अंदर इतना बोसीदा माल तैयार क्यों किया है, इतनी बोसीदा टाट पट्टी कैसे तैयार की है। लिहाजा मुझे छोड़ करके उस फैक्ट्री के मालिक को सजा दी जाए। बादशाह ने हुक्म कर दिया कि हाँ चलो, सही बात इसकी समझ में आती है, उसी फैक्ट्री के मालिक को बुलाया जाए और उसको फांसी पर लटका दिया जाए। उसको फांसी पर लटकाने का हुक्म हुआ। जैसे ही उसको लाया गया तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, आप तो इंसाफ पसंद हैं, जो भी आपकी बारगाह में
जो भी आपके दरबार में अपनी दिल की बात रखता है वो पूरी हो जाती है। मैं आपको एक इंसाफ की बात बताता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि जिसने इस टाट पट्टी का धागा तैयार किया था उसको सजा दी जाए। उसने कमजोर धागा तैयार किया था तो मेरी फैक्ट्री में भी कमजोर टाट पट्टी तैयार हुई। बादशाह ने उसको छोड़ करके उस धागे वाले को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। अब उसको पकड़ करके लाया गया और उसको हुक्म हुआ कि इसको फांसी दे दी जाए। अब जब जल्लाद उसको लेकर के जा रहा था और उसको लटकाने ही वाला था, तो जल्लाद ने आकर के खबर दी कि बादशाह सलामत, फांसी का जो फंदा है वो नीचे जा रहा है और ये शख्स जो है जिसको फांसी देनी है ये थोड़ा सा लंबा है, लिहाजा किसी ऐसे शख्स का तायुन किया जाए जो पस्ता कद हो, जिसके गले तक हमारी फांसी का फंदा पहुंच जाए। तो ऐसे शख्स को तलाश किया गया, उसके बदल में जो नीचा हो, पस्ता कद हो। एक ऐसे शख्स को ढूंढ करके लाया गया और उसको फांसी देने का हुक्म हुआ। जब उसको फांसी का हुक्म हुआ तो उसने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपके अकल पर पर्दे पड़ गए हैं? आपके बारे में तो सुना है कि आप बड़े मुंसिफ हैं, आप बड़े आदिल हैं, इंसाफ को पसंद करते हैं, लिहाजा आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो शख्स चोरी करने जा रहा था सजा का असल मुस्तहिक वो है। लिहाजा तमाम तरफ से तमाम लोगों की बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर आखिर में उस चोर को फांसी की सजा देने का हुक्म हुआ। लिहाजा उसी चोर को लाया गया और फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म हुआ। और बादशाह ने देखा कि ये तो लंबा है, तो उसके नीचे से उसके वजीर ने मशवरा दिया कि थोड़ा सा मिट्टी को हटा लिया जाए, थोड़ा सा वहां गड्ढा बना दिया जाए। जब वो गड्ढा बनाया जा रहा था तो उस चोर ने कहा कि ए जल्लादो जल्दी करो, ए जल्लादो जल्दी करो, मुझे जितना भी जल्दी हो सके फांसी दी जाए, बिल्कुल भी इस वक्त में कोताही ना बरती जाए, जितना भी जल्दी हो सके मुझे फांसी दे दी जाए। बादशाह ने कहा कि तुझे फांसी पर चढ़ने की इतनी जल्दी क्या है? अभी तक तो तू कभी उसके सर अपना इल्जाम लगा देता था, कभी इसके सर इल्जाम लगा देता था, अब जब तुझे फांसी का ऐलान हुआ तो तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? तो चोर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको नहीं मालूम, अभी अभी मुझे आवाज आई है, मुझे पता चला है कि जन्नत में ऐलान हो रहा है कि मरने के बाद अभी जो सबसे पहले जन्नत में आएगा उस शख्स को बहुत सारी सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बहुत सारे महलात उसको दे दिए जाएंगे, बहुत सारे बागात उसके हवाले कर दिए जाएंगे। तो बादशाह ने कहा, यहाँ इस दुनिया की ये जो उसकी बादशाहत थी उसको छोड़ दिया जाए, ये तो किसी काम की नहीं है। जन्नत में मुझे बहुत सारे महलात मिलने वाले हैं, जन्नत में जो सबसे पहले जाने वाला है अभी उसको बहुत सारे बागात मिलने वाले हैं। लिहाजा बादशाह ने कहा कि इसको हटा करके मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, ताकि सबसे पहले मरने वाला मैं हूं और वहां जन्नत में जाकर बहुत सारे महलात का, बहुत सारे बागात का और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों का मालिक मैं बन जाऊं। लिहाजा चोर को हटा करके मुझे फांसी दी जाए। लिहाजा बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया, तो जल्लादों ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए बादशाह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। प्यारे दोस्तों, इस किस्से से जो आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, सिर्फ बताना यह मकसद है, सिर्फ आपको ये सबक देना मकसद है कि हम हमेशा ऐसे बादशाह की तलाश में रहें, हम हमेशा अपने ऊपर ऐसे बादशाह को मुसल्लत करें, ऐसे बादशाह को बनाएं जो अक्लमंद हो, जो इंसाफ के साथ साथ में, इंसाफ करने के साथ साथ में अक्ल रखता हो, जिसको पता हो कि रियाया का दुख दर्द कैसे समझा जाता है, कैसे अपने सल्तनत को चलाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप
बिना टाइम वेस्ट किए धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे, इस किस्से को अपने दोस्तों को सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।